नमस्कार दोस्तों। आज मैं यूनिट कन्वर्जन बताने जा रहा हूँ जो क्लास 9, 10th, 11th और 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। अक्सर हमने देखा यह है कि विद्यार्थियों को 9th, 12th, 11th, 12th के विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स या फिजिक्स में जब भी टर्म आते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाने होते हैं, तो उनको यूनिट कन्वर्जन में करने में असुविधा महसूस होती है। इन सभी प्रॉब्लम का समाधान के लिए मैं आज लेकर आया हूँ यूनिट कन्वर्जन का एक शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप को किसी भी प्रकार की यूनिट को किसी भी प्रकार की यूनिट में बहुत ही सरलता से बदल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस यूनिट में बस 12 टर्म को याद रखने हैं, और वो भी इतना याद रखना इतना आसान है, आसान तरीके से याद रखना है, गाने की तरह से याद रखना है, और किसी भी यूनिट को किसी भी प्रकार की यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 12 टर्म हैं, इनको हम अनुलग्न कहते हैं, सॉरी पूर्व लग्न कहते हैं। पूर्व लग्न कहते हैं। पूर्व लग्न वो होते हैं जो किसी राशि के पहले जुड़ जाते हैं, जिनसे उनका मान परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो सब पूर्व लग्न के बारे में मैं बताऊं तो पहले मैं लिखता हूं देशी, देशी, सेंटी, मिली, माइक्रो, माइक्रो, नैनो, नैनो और पीको। ये कुछ छोटी राशियों के पूर्व लग्न हैं। ये पूर्व लग्न अगर किसी राशि के आगे जुड़ जाते हैं तो वो छोटी राशियां हो जाती हैं, राशियों छोटी राशियों के रूप में बदल जाती हैं। ये पूर्व लग्न है। इनको याद रखने का तरीका है। अच्छा, अभी याद रखते हैं, फिर पहले इससे थोड़ा सा और लिख लेते हैं। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा और टेरा। ये हो गई आपकी कुल मिलाकर के 2 2 4 2 6 6 12 राशियां। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देशी को 10 के पावर -1 माना जाता है, सेंटी को 10 के पावर -2 कहा जाता है, मिली को 10 के पावर -3 कहा जाता है, माइक्रो को 10 के पावर -6 और नैनो को 10 के पावर -9 कहा जाता है, और पीको को 10 के पावर -12 कहा जाता है। इसी प्रकार से डेका को 10 के पावर 1, इसी को पॉजिटिव वे में लिखना है। ठीक है, तो हेक्टो को 10 के पावर 2, किलो को 10 के पावर 3, मेगा को 10 के पावर 6, गीगा को 10 के पावर 9 और टेरा को 10 के पावर 12। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन करने के लिए आपको बस इतने टर्म को याद रखने होंगे। अगर ये टर्म आपको याद है तो यूनिट कन्वर्जन करने में आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। आप बता सकते हैं कि एक देशी में कितना किलो होगा, या एक सेंटी में कितना क्या होगा, मिली होगा, माइक्रो होगा, नैनो होगा, पीको होगा, किसी को कन्वर्ट किया जा सकता है इनकी सहायता से। तो चलिए, ये पूर्व लग्न कहलाते हैं, जो किसी राशि के आगे जुड़ेंगे। अब याद करने का इनका तरीका क्या होगा, तो याद करने का एक आसान सा तरीका है इनका कि इनको गाने के रूप में याद कर सकते हैं, जैसे देशी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। इसको गाने की तरह से याद रख सकते हैं। देशी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। तो इसको गाने की तरह से याद कर लेंगे। इसमें खास बात यह है इसको समझने में कि 10 के पावर ये -1 है, 10 के पावर -2 है, -3 है, ये क्रम से ऐसे चले आएंगे। फिर इनमें 3 का अंतर होगा, तो 3 से 6 हुआ है, 6 से 9 हुआ है, 9 से 12 हुआ है, यानी 3 का अंतर है। इधर की जो छोटी राशियां हैं वो माइनस में है, और बड़ी राशियां जो है वो प्लस में है। ठीक है, अगर ये आपको याद हो जाते हैं तो एक ट्रिक दिखाते हैं हम। 2 प्रकार के मंत्र को याद रखने हैं, बस 2 मंत्र समझने हैं, याद नहीं रखने हैं। मंत्र ये समझने हैं कि उपस्थित होने पर, उपस्थित उपस्थित होने पर मान वही रखते हैं, मान वही रखते हैं। उपस्थित होने पर मान वही रखते हैं। बुलाने पर घात का चिन्ह बदलकर मान रखते हैं।
ये दो रूल है इसके। उपस्थित होने पर मान वही रखेंगे और बुलाने पर चिन्ह बदलकर मान रखेंगे। पहले मैं उपस्थित होने पर सिखा रहा हूं। जैसे आपको दे दिया जाए, एक प्रश्न दे दिया जाए कि एक डेसीमीटर में कितना मीटर होगा। पहले वाले रूल से कि एक डेसीमीटर में कितना मीटर होता है। इसी को आप ऐसे जरूरी नहीं है कि आप मीटर के लिए, मीटर मतलब कि लंबाई के राशि के लिए ही उपयोग करें। आप इसको किसी भी राशि के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कह दूं कि एक डेसी जूल में कितना जूल होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक मिली बोल्ट में, ये विभव का मात्रक होता है बोल्ट, एक मिली बोल्ट में कितना बोल्ट होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना। तो किसी भी राशि के साथ इनको जोड़ देंगे, किसी भी राशि के मात्रक के आगे ये जुड़ जाते हैं तो उनका मान परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे मैं पहले भी कन्वर्ट कर रहा हूं कि एक डेसीमीटर है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर राशि में। हम देख रहे हैं कि उपस्थित होने पर मान वही रखते हैं। डेसी यहाँ उपस्थित है तो एक है तो एक वही हो जाएगा। डेसी यहाँ उपस्थित है, डेसी की वैल्यू 10 पर माइनस 1 होती है, तो 10 पर माइनस क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मीटर है ही तो मीटर ऐसे रह देंगे, बस इनका मान हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/10 मीटर। क्लियर। इसी प्रकार से अगर एक डेसी जूल की बात की जाए, दूसरे नंबर में एक डेसी जूल कुछ नहीं करना है। डेसी उपस्थित है, एक पूरे डेसी उपस्थित है, डेसी का मान 10 पर माइनस 1 और इतना क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अब इसको चेंज कर देंगे तो 1/10 जूल हो जाएगा। इसी प्रकार से एक मिली की बात करें तीसरे प्रश्न की, तो एक मिली बोल्ट की बात की जा रही है, तो एक ऐसे ही हो जाएगा। मिली आपका पूर्व लग्न है, मिली का मान कितना होता है, 10 पर माइनस 3 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 10 पर माइनस 3 है, तो 10 पर माइनस 3 इसका मान रखेंगे, और ये बोल्ट है तो बोल्ट ऐसे ही रह जाएगा, ये हो गया बोल्ट। ठीक है। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो अगले टॉपिक के लिए हम आगे नई वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।